सिलगेर में खुले नए कैंप को लेकर आखिर विवाद किस बात का है, आपके लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर सिलगेर का वो नया कैंप खुला है, जिसके विरोध में 22 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। पहले वो तस्वीर भी देख लीजिए, ये दिख रही है आपको। लगातार ये लाइन से जो आपको सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ग्रामीण दिख रहे हैं, ये सारे लोग पिछले 22 दिनों से लगातार यहाँ कैंप का विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध किस बात का है ये समझिए। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। आपका नाम क्या है? निमचल। हमारा पिताजी का बता। अच्छा, आपके पिताजी हैं जी। ठीक है, वो हिंदी नहीं बोल पाते तो आप ही बात कर लो। जी। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए आपका नाम क्या है? कोरसा छोटू। कोरसा छोटू जी। कोरसा भाई, ये बताओ कि जो कैंप बना है सिलगेर में नया, जी। वो आप ही लोग की ज़मीन पर बना है क्या? जी, हमारा ही जमीन है। तुम्हारा ज़मीन है? जी। कितना ज़मीन था ये? 5 एकड़। 5 एकड़ ज़मीन था। जी। आप लोग को कब पता चला कि आप लोग की ज़मीन पे कैंप बन गया है? तो हम लोगों को पता चला कि 12 तारीख को सुबह पता चला। पता चलने के बाद हम लोग गांव वाले जमा होके आ रहे थे, कैंप जाके बात करेंगे ऐसा कैसे, बिना पूछे हमारा ज़मीन में कैंप बिठाए, ग्राम सभा बिना ग्राम सभा से कैंप बिठाए बोलने आ रहे थे। तो गांव वाले लोगों को भी आधा रास्ता से वापस किए, कैंप नहीं जाना चाहिए, जाओगे तो मार खाओगे बोले। फिर कितने लोग गए थे आप लोग? कौन कौन गया था वहाँ पर? कितने लोग गए थे? गांव वाले बड़े बड़े लोग, मुखिया जो। अच्छा, मुखिया लोग गए थे। जी, उन लोग उसके जा बाद? रहे थे तो आधे जन को भी मार पीटे चला। अच्छा ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? ये उसके बाद हम लोग सीधा घर गए, ऐसा बोल दी। ठीक है, कैंप नहीं जाना है बोल दिए। नहीं तो ये बताइए ना आपको, कुरसा भाई ये बताओ कि आपको इससे पहले नहीं बताया गया था कि आपकी ज़मीन पे कैंप लगने वाला है? नहीं बोले सर। नहीं पता था आपको? जी, नहीं पता था। तो ये कैंप कब लग गया? 11 तारीख को रात को 3 बजे। अच्छा, रात को 3 बजे ही फोर्स आई और वहाँ कैंप लगा दिया। जी। और आपको अगले दिन सुबह पता चला जी। 12 तारीख को जी। कि वहाँ कैंप लग गया है? जी। अच्छा, तो जब ये कैंप लग गया, आपको पता है वहाँ पर वो 5 एकड़ ज़मीन थी आपकी। जी। उस ज़मीन पे आप क्या करते थे? जी, उस जमीन पे हम लोग हर साल कोसरा बो रहे थे। कोसरा क्या होता है? छोटा चावल का होता है। छोटे चावल को कोसरा कहते हैं। जी। ठीक है, तो वो आप लोग बोते थे वहाँ पर? जी। उस ज़मीन से? जी, वही ज़मीन में भी हर साल हम लोग महुआ, टोरा और सारपल बीनते थे। अच्छा, जी। तो उस ज़मीन को लेके कोई कागज़ है आपके पास? जी। मैं समझ सकता हूँ इन ग्रामीण इलाकों में ज़मीन को लेकर कागज़ बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है, बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन कोई कागज़ था आपके पास उस ज़मीन का? जी, पट्टा था कि पहले जुड़ूं के समय में पटवारी के पास था, अभी हमारे पास नहीं है, पटवारी के पास है। पटवारी के पास जी। है पट्टा, लेकिन उस ज़मीन पे आप ही लोग खेती करते थे? जी। ठीक है, तो अब क्योंकि जब आप वहाँ पे कैंप खुल गया है तो आप लोग अब खेती नहीं कर पा रहे होगे वहाँ पर? अब खेती नहीं कर पाएंगे सर, खेती आएंगे तो तू मारेंगे, तू कैंप को ऐसा कैसे, मतलब तू नक्सल है क्या है बोल के मारेंगे सर खेत आने से। अच्छा, तो ये कुरसा है, कुरसा से बात करके आप एक बात समझ सकते हैं कि जो पूरा विरोध है वो इसी बात का है कि इनकी ज़मीन पर एक कैंप खुल गया। इस ज़मीन से पे ये लोग खेती करते थे, कोरसा जिसे छोटा टुकड़ों का चावल कह सकते हैं, वो उगाते थे और वहीं से इनकी कमाई होती थी। तो ये जो इस पूरे विरोध का अगर आप पहला पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट देखें तो यही था कि कोरसा की ज़मीन पर वहाँ एक कैंप बना दिया गया। और इसके बाद ही अगर आप देखें तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये इसके बाद का ही है। ये जो इतने लोग आपको ग्रामीण यहाँ नज़र आ रहे हैं जो लगातार 22 दिनों से यहाँ विरोध कर रहे हैं, वो इसी बात का है कि जब यहाँ कैंप खोला गया तो इन ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया गया। और यही कारण है कि आज सरकार ने यहाँ एक टीम भेजी है जिसका काम ही यही है कि वो यहाँ पर आकर इन ग्रामीणों को वापस विश्वास में ले और जो ये मांग ग्रामीण कर रहे हैं उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाए और कोई एक बीच का रास्ता सुझाए। मैं संजय ठाकुर, सिलगेर से।